जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ महाराज में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाभ और हानि के 5 अति महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों पहला ट्रिक है हमारा, देखिए कैसे काम करता है। दोस्तों जब 4 रुपये में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपये में 4 नींबू बेचे जाएँ तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। दोस्तों आपको बताना है प्रतिशत लाभ क्या होगा, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या दिया हुआ है। दोस्तों 4 रुपये में कितना नींबू खरीदता है, तो 5 नींबू खरीदता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, 5 रुपये में 4 नींबू बेचे जाएँ। 5 रुपये में दोस्तों क्या हो रहा है, 4 नींबू बेचा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके उल्टा कर दे रहा है, 4 में 5 खरीद रहा है दोस्तों, 5 में 4 बेच रहा है। तो यह क्या है दोस्तों, हमारा खरीदा वाला डाटा है, यहाँ पे लिख लीजिए खरीदा। और ये क्या है दोस्तों, बेचा गया है, तो बेचा वाला डाटा है दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिए बेचा। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है प्रतिशत लाभ क्या है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेना है। कैसे गुणा करना है, तो 4 का 4 में, 5 का 5 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4 से दोस्तों जब 4 में गुणा किए तो हो गया दोस्तों 16। 16 कहाँ लिखना है दोस्तों, तो जिससे गुणा किया गया उसके नीचे। ठीक है, अब दोस्तों 5 से जब आप गुणा करेंगे 5 पचे हो जाएगा आपका 25। कहाँ लिखेंगे दोस्तों, तो 5 के नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। दोस्तों ये 16 क्या है, तो ये खरीदा है, और दोस्तों ये 25 क्या है, तो ये बेचा है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये तो आपको मालूम है दोस्तों, 4 रुपये में 5 नींबू खरीद कर, तो ये दोस्तों खरीदा है। 5 रुपये में 4 नींबू बेचे जाए तो दोस्तों ये बेचा है। ठीक है, आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा कर लेना है। और 4 से गुणा किया दोस्तों, तो 4 के नीचे, तो देखिए 4 चौक 16 होता है दोस्तों, तो हमने 16 यहाँ रखा। 5 पचे 25 होता है दोस्तों, तो 5 से गुणा किया तो 5 के नीचे रखा दोस्तों 25। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा 16 क्या हो गया, तो ये खरीदा हो गया। और ये क्या हो गया दोस्तों 25, तो ये बेचा हो गया। अब देखिए यहाँ पे 16 में दोस्तों खरीदते हैं और 25 में बेचते हैं, तो बताइए लाभ हुआ कि हानि। तो आप कहेंगे लाभ होगा, तो कितने का लाभ होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 9 रुपये के। कितने का लाभ होगा दोस्तों, 9 रुपये का लाभ होगा। इसी को दोस्तों आपको क्या बताना है, प्रतिशत में बता देना। ठीक है, तो आपको मालूम है दोस्तों प्रतिशत लाभ क्या होता है दोस्तों, तो लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100। और भाग किससे देते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य से। किससे देते हैं, सीपी से देते हैं, क्रय मूल्य से देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लाभ कितने का, तो 9 का, और दोस्तों 100 से गुणा, और भाग किससे दोस्तों, तो क्रय मूल्य से। तो बताइए क्रय मूल्य कौन सा है दोस्तों, तो जो खरीदा गया मूल्य है दोस्तों, जितने में खरीदा गया वही क्रय मूल्य है, हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। तो 16 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको छोटा करिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये 900 से दोस्तों, 100 से 9 में गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा 900, और भाग किससे, 16 से। तो चलिए भाग दे के देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे दिया जाए भाग। 900 में दोस्तों हम 16 से भाग देते हैं। देखिए 16 पचे 80, 16 छके 96, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 5 हो जाएगा दोस्तों, 80 हो गया। ठीक है, घटाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे उतारेंगे, 100 हो जाएगा। 16 पचे 80, 16 छके दोस्तों क्या होता है आपका 96 होता है। दोस्तों इसको जब घटाएंगे क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो उत्तर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, आपका 56 सही 4/16। इसको छोटा करेंगे दोस्तों, 4 एकम 4, 4 चौक 16, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 56 सही 1/4। क्या उत्तर निकल के आ गया दोस्तों, 56 सही 1/4। तो कौन सा विकल्प सही होगा, तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। देखिए कैसे करना है हमें दोस्तों, 4 रुपये में 5 नींबू खरीद के 5 रुपये में 4 नींबू बेचे जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो 4 रुपये में 5 नींबू खरीदा गया, तो खरीदा लिखा आपने, और बेचा गया दोस्तों 5 रुपये में 4 नींबू। ठीक है, अब क्या करना है, तिर्यक गुणा कर लेना है, और जिससे गुणा करेंगे दोस्तों उसके नीचे। तो 4 चौक 16, तो 16 यहाँ पे हो जाएगा, 5 पचे 25, तो दोस्तों 25 यहाँ पे। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला डाटा दोस्तों हमारा खरीदा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 25 तो बेचा हो जाएगा। 16 में खरीदा 25 में बेचा, तो लाभ कितने का, तो आप कहेंगे 9 रुपये का। ठीक है दोस्तों, तो 9 रुपये का लाभ हो गया, किस पे हो गया दोस्तों, आपका 16 पे हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया दोस्तों, 16 हो गया। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत लाभ होता है दोस्तों लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो 9 दोस्तों हमारा लाभ गुणे 100 हो गया, 16 क्या है दोस्तों क्रय मूल्य है। इसी को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए इसी प्रकार का प्रश्न है, यदि 10 रुपये में 12 वस्तु खरीद कर 6 रुपये में 5 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे विकल्प है, आपको बताना है उत्तर। देखिए उसी प्रकार से हल करना है। 10 रुपये में कितना दोस्तों, तो 12 वस्तु क्या खरीदी जा रही है, खरीदी जा रही है। क्या खरीदी जा रही है दोस्तों, खरीदी जा रही है, तो यहाँ पे लिख दीजिए खरीदा। ठीक है, उसके बाद से क्या किया जा रहा है दोस्तों, 6 रुपये में 5 वस्तु बेची जाए। 6 रुपये में कितनी वस्तु बेची जा रही है दोस्तों, तो 5। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, बेचा। अब क्या करना है दोस्तों हमें,
प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तिर्यक गुणा करेंगे इन दोनों का। तो 10 का गुणा करिए 5 में, 10 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 50। कहाँ लिखेंगे, जिससे गुणा किया उसके नीचे। 12 छके दोस्तों क्या होता है आपका 72 होता है। कहाँ लिखेंगे दोस्तों, तो 12 से गुणा किया तो 12 के नीचे। ठीक है, ये क्या है दोस्तों हमारा खरीदा है, ये क्या है दोस्तों बेचा। 50 में खरीदा, 72 में बेचा। ये क्या है दोस्तों हमारा खरीदा और ये क्या हो गया हमारा बेचा। 50 में खरीदा, 72 में बेचा। तो बताइए लाभ होगा या हानि, तो आप कहेंगे कि लाभ होगा। तो कितने का होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 22 का होगा, 22 का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बना लेना है। तो पिछले प्रश्न में दोस्तों मैंने प्रतिशत लाभ का फार्मूला ही रख दिया था, यहाँ पे आप बिना फार्मूले के भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लाभ किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है। ये क्या है दोस्तों हमारा सीपी है, क्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या लिख सकते हैं, 50 का मान 100%। ठीक है, 50 का मान सीपी दोस्तों क्रय मूल्य को कभी भी 100% माना जाता है। तो ये क्या है दोस्तों हमारा क्रय मूल्य है। तो 50 का मान दोस्तों 100%, तो 22 का हमको निकालना है। तो 22 का मान कितना प्रतिशत, इसको निकाल लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा दोस्तों, 50 से भाग हो जाएगा। तो 22 गुणे 100 और दोस्तों 50 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। 50 से कम 50, 50 दूना 100, 22 से 2 में गुणा किया दोस्तों, क्या निकल के आ गया 44। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो बी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आपको 44% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो आशा करते हैं दोस्तों ये पहला ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दोस्तों क्या था, इससे पहले वाले प्रश्न में 5 खरीद के 5 रुपये में 4 खरीदा जा रहा था और 4 रुपये में 5 बेचा जा रहा था, उल्टा था। लेकिन यहाँ पे डाटा दोस्तों उनसे अलग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 रुपये में 12 खरीदा जा रहा है, 6 रुपये में 5 बेचा जा रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों क्या करना है, इसको भी हल करना है। तो चलिए देखते हैं अगले ट्रिक को। ट्रिक नंबर 2 है दोस्तों हमारा, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या होगा। दोस्तों आपको बताना है प्रतिशत हानि कितना होगा। यहाँ पे आपके विकल्प दिए हुए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बढ़िया से देखिएगा ताकि आपके समझ में आ जाए। कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, लिखिए यहाँ पे 12 वस्तुओं का क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं दोस्तों, तो सीपी को बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा है आपसे कि 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के दोस्तों क्या है आपका, बराबर है। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस जो होता है उसको बोलते हैं एसपी को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये दोस्तों बराबर हमने कर लिया। कह रहा प्रतिशत हानि क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्रय मूल्य है, किसी एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना, तो 12 वस्तु का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 12 से गुणा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य दोस्तों इतना, तो 16 वस्तु का क्या हो जाएगा, 16 से गुणा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों, हम इसको इस प्रकार से क्यों लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर लें, क्रय मूल्य को यहीं पे रहने दें, क्रय मूल्य सीपी दोस्तों यहीं पे रहने दें। विक्रय मूल्य को बराबर के इधर लाएंगे, कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, बराबर यहाँ पे क्या है दोस्तों 16 और 12 से गुणा है दोस्तों। जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 12 से भाग हो जाएगा। यहाँ पे हमें दोस्तों एक चीज़ देखने को मिला कि क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 16 और विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों आपका 12 है। ठीक है, तो दोस्तों अगर 16 में खरीदते हैं और 12 में बेचते हैं तो बताइए क्या होगा, आपको हानि होगा या लाभ होगा। तो आप कहेंगे दोस्तों कि हानि होगा। ठीक है दोस्तों, 16 में खरीद के 12 में बेचेंगे तो हानि होगा। तो कितने का हानि, तो 4 का हानि। ठीक है दोस्तों, इसी को आपको निकाल देना है। इस 4 की वैल्यू जो है दोस्तों आपको प्रतिशत में बता देना है। ठीक है, इसी हानि को आपको प्रतिशत में बता देना। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कर सकते हैं। फार्मूले में रख के भी दोस्तों आपका उत्तर निकाल सकते हैं। हम देखिए क्या करते हैं दोस्तों, अलग तरीके से निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किस पे हानि या लाभ हो रहा है दोस्तों, तो क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्रय मूल्य जो भी होता है वो हमेशा 100% होता है। तो 16 का मान दोस्तों 100%, तो बताइए 4 का मान कितना। ठीक है, अब क्या करिए, 4 का 100 में गुणा कर लीजिए, 16 से भाग दे दीजिए। तो 4 गुणे 100 भागा दोस्तों हो जाएगा आपका 16। तो देखिए इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 100 को दोस्तों, कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। तो कितना दोस्तों हानि हुआ, तो आपका 25% हानि हो गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है दोस्तों, तो कहेंगे कि बी वाला बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं अगले ट्रिक को। अगला ट्रिक है दोस्तों हमारा, ट्रिक नंबर 3। एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। क्रय मूल्य बताइए दोस्तों, आपको जो है सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। एक बार दोस्तों 760 में बेचा जा रहा है तो जितना लाभ होता है दोस्तों, और 540 में बेचा जाता है तो जितना हानि होता है दोस्तों, वो लाभ और हानि की राशि आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, केवल 2 विक्रय मूल्य दिया हुआ है। इसी के माध्यम से दोस्तों इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, उसको समझ जाएंगे तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों मान लेते हैं कि 10 रुपये की कोई वस्तु थी और
हमने उसको कितने में बेचा, 12 रुपये में, तो लाभ कितना होगा दोस्तों, 2 रुपये। चूँकि दोस्तों जितना लाभ उतना ही हानि, तो दोस्तों एक बार 2 रुपये लाभ पर हमने बेचा तो एक बार 2 रुपये की हानि पे बेचे, तो दोस्तों 10 की अगर वस्तु 2 रुपये की हानि पे बेचा तो बताइए कितने में बिकेगा, तो आप कहेंगे 8 रुपये में। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्या दिया है, केवल ये डाटा दिया हुआ है, ना तो ये दिया था प्रश्न में, ना तो ये दिया था, और हमें क्या पता लगाना है दोस्तों, तो ये कॉस्ट प्राइस पता लगाना है, क्रय मूल्य पता लगाना है। तो कैसे पता लगेगा दोस्तों, तो दोनों जो विक्रय मूल्य है दोनों को हम जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। देखिए 12 8 होता है दोस्तों 20, और 20 में जब आप 2 से भाग देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा 10, जो कि दोस्तों हमारा क्या है, क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई होगी। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में उलझना नहीं है, जो दोनों विक्रय मूल्य हैं दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखिए 760 है हमारा पहला विक्रय मूल्य, और दूसरा है दोस्तों 540, और भाग किससे देना है दोस्तों, आपको 2 से। तो चलिए दोनों को जोड़िए, तो 0 में 0 दोस्तों 0, 4 और 6 हो जाएगा 10 को 0, हासिल 1, और ये दोस्तों 5 7 12 और 1 हासिल हो जाएगा 13। 1300 में दोस्तों 2 से भाग देंगे, तो चलिए देखिए 2 छके होता है दोस्तों 12, 1 बचा 10 हो गया, 2 पचे 10 और 1 0 तो 1 0। तो दोस्तों ये 650 निकल के आया क्या, तो ये दोस्तों हमारा क्रय मूल्य है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो सी वाला बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले ट्रिक को। अगला ट्रिक है दोस्तों हमारा ट्रिक नंबर 4। किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 232 रुपया कम मिलता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों कास्ट प्राइस पूछ रहा है आपसे, क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, आपको बताना है क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले क्या था, 12% लाभ पर बेचा जा रहा था। ठीक है, बाद में क्या हो गया दोस्तों, 8% लाभ पे बेचा जा रहा है। लाभ को कितना कर दिया गया दोस्तों, तो 8%, मतलब घटा दिया गया। तो कितना घटा दिया गया दोस्तों, तो 4%। दोस्तों अब लाभ कितना कम मिल रहा है, तो 4% कम लाभ मिलेगा। और दोस्तों कम 4% कम होने के वजह ही देखिए क्या कर रहा है, तब 232 रुपया कम मिलता है। दोस्तों जब यहाँ पे 4% कम हो गया तो 232 रुपया कम मिलता है, तो 4% का मान दोस्तों क्या करेंगे आप, 232 के बराबर करेंगे। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों क्रय मूल्य कभी भी आपका कितना होता है, 100% होता है दोस्तों, सीपी कभी भी 100 होता है। ठीक है, तो 4% का मान 232, तो 100% का मान कितना। ठीक है दोस्तों, इसी को आप निकाल लीजिए। तो 232 गुणे दोस्तों हो जाएगा आपका 100, और 4 से भाग देंगे। तो चलिए 4 से भाग दीजिए, देखिए यहाँ पे 4 पचे 20, 3 हो गया दोस्तों 32 हो गया, 4 अठे होता है दोस्तों 32। 58 में दोस्तों 100 का हमने गुणा किया तो क्या निकल के आ गया दोस्तों, 5800 निकल के आ गया। तो बताइए कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे केवल लाभ लाभ था। अब हम देख लें दोस्तों कि अगर हानि हानि हो, या दोस्तों एक जगह लाभ हो एक जगह हानि हो, तो किस प्रकार से उसको हल करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक प्राप्त होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों आपको सीपी बताना है, कास्ट प्राइस बताना है। ठीक है, अब पिछले प्रश्न से दोस्तों ये क्या है, थोड़ा भिन्न है। वहाँ पे लाभ लाभ दिया था, यहाँ पे क्या है दोस्तों, हानि भी है और लाभ भी है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कोई वस्तु था, वो कितने का था दोस्तों, 100 रुपये का। दोस्तों कभी भी किसी वस्तु का क्रय मूल्य आप कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। तो 100% था दोस्तों, 100 रुपये था। तो जब 18% हानि पर बेचा जाता था दोस्तों, 18% हानि पे बेचा जाता था, तो वस्तु कितने में बेची जाती थी दोस्तों, तो आप कहेंगे 82 में। ठीक है, 100 की वस्तु कितने में बेची जाती थी दोस्तों, 82 रुपये में। बाद में क्या किया जा रहा है दोस्तों, 17% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो दोस्तों 100 की वस्तु है, जब 17% लाभ पर बेचा जाएगा, 17% लाभ पर, तो कितने में बेची जाएगी दोस्तों, तो 117 रुपये में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले इतने में बेचा जाता था, अब इतने में, तो अंतर कितने प्रतिशत का होगा, तो दोस्तों 18 ये 17 ये, तो आप कहेंगे दोस्तों कि 35% का अंतर होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, लाभ में अंतर है। और दोस्तों इसी वजह से इसको क्या हो रहा है, लाभ में अंतर प्राप्त हो रहा है, 70 रुपये क्या हो रहा है, अधिक मिल रहा है। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, 35% जो है 70 के बराबर है, तो 35% का मान 70 रुपये। तो बताइए 100% का मान कितना होगा दोस्तों। कभी भी कास्ट प्राइस जो होता है, क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। तो 100% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें गुणा हो जाएगा, 70 गुणे 100, और भाग किससे देंगे दोस्तों, तो 35 से। 35 दूना होता है दोस्तों आपका 70, 2 से दोस्तों 100 में गुणा किया, कितना आ गया 200। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, तो आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों इस ट्रिक को भी आपने सीख गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगले ट्रिक को। दोस्तों अगला ट्रिक है हमारा ट्रिक नंबर 5। चलिए इसको देखते हैं। एक दुकानदार कहता है, मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूँ,
मतलब दोस्तों जितने में खरीदता है उतने में ही बेचता है, ऐसा कह रहा है दुकानदार। लेकिन वह 1 किलो के बाट के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। दोस्तों वह क्या करता है, 1 किलो के बाट के जगह पे 950 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। मतलब 1 किलो में दोस्तों 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम के जगह वो क्या करता है, 950 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वो बेईमानी करता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है, आपको बताना है कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। दोस्तों यहाँ पे उसका विकल्प दिया हुआ है, उत्तर दिया है, आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करें, इसको हल करें। तो देखिए क्या करता है, 1000 ग्राम का बाट है दोस्तों, और वो क्या करता है, किसका प्रयोग करता है, तो 950 ग्राम के बाट का। ठीक है दोस्तों, तो लाभ कितने ग्राम का कमाता है, तो देखिए दोस्तों 50 ग्राम का। ठीक है, 50 ग्राम का दोस्तों वो क्या करता है, लाभ कमाता है। तो अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों एक चीज़ बताइए, 50 ग्राम का जो लाभ कमाता है तो किस पे कमाता है दोस्तों, तो 950 ग्राम पे। ठीक है दोस्तों, इस पे कमाता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जिस पे लाभ कमाया जाता है, जिस पे लाभ होता है, जिसमें हानि होता है, वो हमारा क्या होता है, सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो सीपी जो भी होता है दोस्तों, क्रय मूल्य जो भी होता है, उसको हम कितना मान के चलते हैं, 100%। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पे 950 ग्राम का मान 100%, तो बताइए 50 ग्राम का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, 50 ग्राम का मान निकाल लीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका इसमें गुणा और 950 से भाग देंगे। यहाँ पे करते हैं दोस्तों, तो 50 गुणे 100 और भाग किससे, तो 950 से भाग दीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या करिए, 1 जीरो से दोस्तों हमने क्या किया, 1 जीरो को काट दिया। देखिए यहाँ पे 5 से काटेंगे दोस्तों 19 बार में जाएगा, और इसको काटेंगे 100 को, तो ये 20 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 पचे क्या हो जाएगा आपका 100, और 100 में दोस्तों 19 से भाग देंगे, तो भाग दीजिए, 19 पचे हो जाएगा आपका 95, 19 पचे 95, 5 शेष बचेगा दोस्तों, और 19 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब लाभ कितना हुआ, तो आप कहेंगे 5 सही 5/19%। बात समझ में आई दोस्तों। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो ए वाला बिल्कुल सही है, 5 सही 5/19% लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से उसको हल कर सकते हैं। दोस्तों लाभ हानि के ये 5 बेहतरीन ट्रिक्स हम लेके आए थे इस वीडियो में। दोस्तों अगली वीडियो में और भी ट्रिक्स लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।